तेबियान त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुद मेदाक दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है दाख ब्लॉक सूर्यनाम से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि मंगर है दिसंबर की 21 तारीख 21 दिसंबर आपकी ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है। तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। ये भी बता दें कि दम की कम क्यूर्स US डॉलर के लिए 21 है और एरो के वास्ते 23 है। और फिर तेल का दाम तो उसी तरह से है जिस तरह से कुछ दिनों से एक ही जगह पर ठहरा हुआ है। ऑनलाइन के वास्ते 7,9 डीजल के लिए 7,5 alle 10 verdachten in houtblokzaak in vrijheid gesteld, यानी कि 10 लोगों जिनके ऊपर इल्ज़ाम था houtblok en लकड़ियाँ के सिलसिले में, तो इन लोगों को रिहाई कर दिया गया है। VS en president Santokhi spreken zich uit over hoogterente TD-veilingen, TD-veiling लीलामी जो होता है हर हफ्तावार, इसके सिलसिले में VS का फोरसितर रामोतार और फिर प्रेसिडेंट भी अपना ख्याल इस पर दोहराए हैं और इस पर बातचीत किए हैं। schade in het verkeer is niet alleen materieel, बोले जो हानि होता है फरकेर में, जो हादसा होता है यानी कि जो हानि होता है न सिर्फ मटेरियल लेकिन और तरह की हानि भी लोगों के ऊपर असर डालता है। ताफरीलन और बॉशब्रक हाउदन नीत ऑप, बोले जो हालात है बॉशब्रक पर जो समस्या हो रहा है गुजरे हुए दिनों से, बोले ऐसा लगता है कि बंद होने वाले नहीं हैं। तो बहुत अफसोस की बात है किस तरह से लोग हरकतें करते हैं और क्या क्या होता है। VS और प्रेसिडेंट संतोखी जो बात बताए हैं, रेंट जो है हफ्तावार तरमेन डिपोजिटो तेदी जो होता फेलिंग यानी कि नीलामी होता है सेंट्रल बैंक के ज़रिए, तो चाहिए इस पर एक ही दम बंद करने के लिए, कार्रवाइयाँ करने के लिए। और ये विंस्टर रामोतार सिंह फोरसितर VS का बता रहा, चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो हमारे देश का प्रेसिडेंट साहब ये भी बता रहा है गुजरे हफ्ता में कि बहुत ऊंचा रेंट इस वक्त में इस समस्या में दी जाती तक 4% वहाँ तक पहुँच गया है। तो बोले कहता है कि इनकी समझ में नहीं आता है कि क्यों और कैसे ये बात हुई है। तो बताई जाती है ABC के प्रोग्राम में गुजरे हुए हफ्ता में संतोखी साहब यानी कि प्रेसिडेंट ये कहता है कि बहुत अफसोस अपना जाहिर कर रहा है कि किस तरह से हफ्तावार तेदे यानी कि तरमेन डिपोजिटो जो नीलामी होता है इतना ऊंचा पर पहुंच गया है। और आज मंगर दिसंबर की 21 तारीख को कैबिनेट पर यह इसके सिलसिले में बातचीत करेगा और यह सेंट्रल बैंक का गवर्नर मॉरिस रूमर के साथ फिनेंशियल डेस्क का स्टाफ वगैरह इन लोगों के साथ मिलकर इस समस्या के सिलसिले में ये लोग बातचीत करेंगे कि कैसे ये समस्या हुई है। तो देखो कौन सी फैसला लिया जाता है। बताई जाती है कि पुलिस सिपाही बता रहा है जो एक लाश मिला है एक मकान में, ओवर इन वोनिंग आंख तरफ 50 साल का एक औरत की लाश जो मिला है जियांगजी यंग, और यह है गुजरे हुए रात में शनिचर और इतवार की रात में फरहुर्दर यानी कि जो किराया पर दिया है इसको मकान, उनके ज़रिए से ये मालूम हुआ क्वातावैक में। तो सिपाही को तार किया, इतला किया, सिपाही एक ही दम यहाँ पर पहुँचा और इस औरत को स्लाब कामर से बाहर निकाला और स्लाब कामर में गया तो देखा कि औरत मर गई है, यानी कि ये अब जिंदा नहीं थी, मर गई थी अपने बेदी पर यानी कि बिस्तर पर। और सिपाही डॉक्टर को इतला किया है और बताई जाती है कि इसके गले में एक टुकड़ा बंदूक, एक छोटा बंदूक जिसे लोग बोलते हैं, इसके गले में था। तो ये उम्मीद किया जाता है और जिस तरह से ये बंदूक मिला है तो सिपाही कह रहा हो सकता है कि इनके साथ ज़बरदस्ती की गई है। और जब डॉक्टर आया तो डॉक्टर कहा कि ये अब जिंदा नहीं है। तो लाश तलाश करने के लिए, ये समस्या को छानबीन करने के लिए लाश बसलाख में ले लिया गया है कि समस्या क्या है। और सिपाही ये बात बताई है कल सोमवार दिसंबर की 20 तारीख को। 10 फरदाख्तन को जिनके ऊपर इल्ज़ाम मैंने बताए हैं कि लकड़ियाँ के सिलसिले में भैया बहुत से बातें इनके सिलसिले में बताई जाती। कांतन रेख्तर जो है दुनकन नन्हू ये समस्या सामने लाया है और वह नियमित सब्स्टिट्यूट ऑफिसर युस्टिस सीताराम। तो भैया बोले है कि ये लोग ऐसे गुनाहगार है जो गुनाह में हिस्सा लिया है, जो हरकतें किया है, गैर कानूनी हरकतें किया है और यह है ओवर ट्रेडिंग फ्रॉम द वेट इकोनॉमी से दिलक्तन। तो कल ये लोगों को 5 लोगों को सुनवाई की गई है
यानी कि जो लोग ख़तईक़ है इन लोगों को सुनवाई की गई है, तो ये ज़रूरी है कि बताई जाती है कि ये फ़र्दाख्ता लोग के सामने रखा गया है कि ये लोग गैर कानूनी कार्रवाइयाँ की हैं। और ख़तईक़ एडवोकेट एरविन कन्हाई जो इन लोगों को यानी कि वकील है, फिर या स्टेक्टिंग जो है बॉस बहेर बॉस तुसेक का ये वकील जो है, फिर आगे चलकर एडवोकेट मेरविन दुबुआ और चंद्रा अलगू जो इन लोगों को वकील है, इन लोगों को सिलसिले में भी बातें सामने रखे हैं। और कहा जाता है कि अमतनार वगैरह जो काम इन लोगों को करना चाहिए था ये अच्छी तरह से नहीं किया, यानी कि जिस तरह से दुआनों वगैरह को काम करना भी चाहिए था, तो 3 दुआनों को इस समस्या में भी पकड़ा गया है। और इन लोगों का वकील जो एडवोकेट सेड्रिक मेनार और मौरिन निप्त है, इन लोगों के ख़िलाफ़ में जो कार्रवाइयाँ करेगा यानी कि इन लोगों की बचाव में। तो भैया देखो kantonrechter gaf echter te kennen dat hij op grond van stand van de zaken alle verdachten vrijheid zal stellen onder de voorwaarde dat zij op alle zittingen aanwezig moeten zijn। इन लोगों को रिहा कर दिया गया है, यानी कि जो कागजात ज़रूरी है ना, समस्या जो अच्छी तरह से इस पर फैसला लेने के लिए जो कागजात ज़रूरी नहीं होने की सबब से, तो कहा है कि इन लोगों को रिहाई कर दिया गया। और जज कहा है कि जब ज़रूरी पड़े इन लोगों को जज के सामने पेश होने के लिए तो इन लोगों को भी आना चाहिए। Oorzaak klasincident alleen en verantwoordelijk van de administratieve kracht। administratieve kracht देखो भैया स्कूल के बच्चों के साथ कौन सी हरकतें करता है। न गुजरे हुए दिनों में फेयोवे स्कूल फ्लोरा में एक ऐसा समस्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव kracht एक आदमी जो एडमिनिस्ट्रेसी के काम कर रहा है, तो ऐसा कर रहा है कि स्कूल का मास्टर यही बन गया है न। फॉल्स प्रेसिडेंट फेडरेसी जो है मार्सेलिनो नर्कस बताई दagblad Suriname को कि इस पर ये अपना ख्याल दोहराए हैं, छानबीन किया है। Nerkus geeft ten eerste aan dat onderzoek dient te worden met welke opdracht de administratieve kracht, zoals het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur in persbericht aangeeft, op de bewuste dag naar die klas is gestuurd। बोले छानबीन करना चाहिए कि समस्या क्या है कि ऐसा एक आदमी को वहाँ पर क्लास में भेजाया गया है, यानी कि ये मिनिस्ट्री की तरफ से और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऐसी हरकत करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो समस्या क्या है न। और बोले है in het filmpje dat viraal gaat lijkt het alsof het een leerkracht is, een administratieve kracht oefent, merendeel zijn op haar taken uit werkruimte। जहाँ पर इनको काम करना वहाँ पर रहना चाहिए, तो क्लास में जिस तरह से हरकत किया तो ऐसा लगता था कि ये आदमी यानी कि leerkracht है, तो ऐसा नहीं। तो अब देखो इस समस्या में dat deze functionaris binnen de school heel ver buiten zijn boekje is gegaan, behoeft geen uitgebreide discussie। बोले ये जो हरकत किया है ना, इनको नहीं करना चाहिए, यानी कि ये इनको इजाज़त नहीं था, अपने जो क्या कहते हैं फ़र्ज से बाहर ये काम किया है। तो इस पर कोई अब यानी कि कोई बातचीत करने की समस्या नहीं रह गया है, ना बातचीत ख्याल दोहराने की। ये आदमी ना वो हरकतें किए जो इनको नहीं करना चाहिए। ook als het een leerkracht met een onderwijsbevoegdheid betrof, बोले कि हालांकि शायद कोई लेरkracht होता, लेकिन तो भी पर इस तरह से जिस तरह से वो खींच कर और इसको हरकतें किए हैं ये बच्चा के साथ, वो leerkracht भी को इजाज़त नहीं था करने के लिए। अब देखो ये आदमी को साथ किया होगा। आज फॉल्स प्रेसिडेंट हो एक dat spoedig duidelijkheid hierin komt। बोले फॉल्स का प्रेसिडेंट के सबब से हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें छानबीन हो और इसमें फ़ैसला लिया जाए। ये आदमी जो इस तरह से इस बच्चा के साथ हरकतें किए हैं, तो बहुत अफसोस की बात है। और इनको हमारे ख़्याल में इस वक्त में इनको खारिज कर दिया गया है उस जगह से। तो भैया और जो समस्या dodelijk slachtoffer eenzijdig ongeval Nieuw Amsterdam in Tahira Etnel न, इस ताहिरा एतनल को 22 साल की भैया सिपाही बिरो न्यू हापन को खबर मिला है कि ओपनबार मिनिस्ट्री लिखाम जो है इनका लाश जो है ताहिरा एतनल afstaan aan de nabestaanden. De jonge vrouw kwam donderdagmiddag 16 december in zijdig verkeersongeval op Pronkweg te Nieuw Amsterdam om het leven। Pronkweg में ये अपना दम तोड़ दिए हैं, यानी कि जहाँ पर एक हादसा हुई न्यू आम्स्टरडम में। और voorlopig onderzoek से ये छानबीन करने से पता चला है कि एतनल मोटरगाड़ी चला रही थी और उस तरफ से मोटरगाड़ी आ रहा था andere personen zaten और इनके साथ और लोगों था मोटरगाड़ी में। और न्यू आम्स्टरडम richting Meerzorg beschrijven में बॉक verloor de auto में de controle लाश हो गया भैया, जाकर इलेक्ट्रिक मास में धक्का मारा और दम तोड़ दिया। ना जो हरकतें
हुए बॉश ब्रोक पर हरकतें होता रहता है। भैया हम क्या बोले, एक टैक्सी शोफर मोटर गाड़ी ख़राब हो गया, छोड़ दिया वहाँ पर, और ABS का जो पाल लेकर जा रहा बांधा हुआ नहीं था। भैया इतना लापरवाही से लोग काम करते हैं कि भैया देखो वहाँ पर भी मुसीबत हुआ है और लोगों को बहुत सी मुसीबत हो सकता था। बहरहाल उम्मीद किया जाता है कि सिपाही न इन बातों पर गौर करे और ऐसी ऐसी हरकतें पर लोगों को कड़ी से कड़ी जुर्माना लगाए। बहरहाल तमाम खबरें जो आज के लिए अहमियत रखता है हम भी तो आपके सामने रख दिए हैं। जो आपके लिए अहम है भाई ले लेना, जो नहीं है तो हमारे लिए और विशन रही किशोर साहब के लिए छोड़ देना। इंशाअल्लाह ज़िंदगी भी बाकी रही तो वादा रहा कि हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा निगहबान।